Assalamualaikum students, hope you are fine. स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व हो चुका था, आपको समझा दिया था। आज आपने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले एक दफ़ा ट्रांसपोज को मैं रिपीट करती हूँ। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें आप एक मैट्रिक्स के रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है वेरीफाई दैट ए इज़ इक्वल टू दिस। मैट्रिक्स गिवन है, 2x2 का ऑर्डर है। बी इज़ इक्वल टू एक और मैट्रिक्स गिवन है जिसमें 2x2 का ऑर्डर है। दो पार्ट्स दिए हुए हैं। कह रहा है कि ए ट्रांसपोज का अगर होल ट्रांसपोज लिया जाए तो वो ए के बराबर आता है। ठीक है। अब देखें, ए ट्रांसपोज के ऊपर दोबारा से ब्रैकेट के बाद ट्रांसपोज है, इसका मतलब है आपने डबल टाइम ट्रांसपोज लेना है। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक दफ़ा रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और आप दोबारा फिर वही ऑपरेशन करेंगे तो वही चीज़ आपके पास दोबारा आ जाएगी। ठीक है। तो ये चीज़ आपने वेरीफाई करनी है, प्रूव करनी है। ठीक है। तो ये आपके पास सॉल्यूशन है पार्ट 1 का, जिसमें आपने पहले आपको अच्छी तरह पता है कि दो साइड्स हैं, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक ही वैल्यू है। तो लेफ़्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। ठीक है। अब पहले आपने ए का ट्रांसपोज लिया, ठीक है, जिस तरह से ब्रैकेट्स थी मैंने उसी तरह से ब्रैकेट्स लगाई। उसके बाद मैंने मैट्रिक्स लिखी, मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज है और फिर ब्रैकेट के बाहर दोबारा ट्रांसपोज है। ठीक है। पहली दफ़ा जब मैंने ट्रांसपोज लिया तो 1 2 रो थी, 1 2 को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। 0 1 रो थी, 0 1 को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपके पास ट्रांसपोज हो गया। नेक्स्ट आपने दोबारा से ट्रांसपोज लेना है। जब आप दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पे 1 0 रो है, 1 0 को आपने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद 2 1 रो है, 2 1 को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब स्टूडेंट्स आप जब देखेंगे कि आपके पास जो आंसर आया है वो और जो आपके पास ए है वो इक्वल है। ठीक है। तो आपके पास ये प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया कि अगर किसी एक मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज लिया जाए तो वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाती है। ठीक है। इसी तरह से सेकंड पार्ट आपने खुद प्रैक्टिस करना है नीट शीट्स पे। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 भी दोबारा प्रैक्टिस करना है और पार्ट 2 भी दोबारा प्रैक्टिस करनी है। आपकी एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म हो गई है। 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम उसका आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। आपको पता है कि नंबर्स को जब आपने पढ़ा था सबसे पहले आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही सीखी थी। तो मैट्रिसेस के लिए क्या रूल्स हैं, किस तरह से हम कौन सी मैट्रिसेस को, कौन सी दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए आपके पास रूल ये है कि जो सेम ऑर्डर वाली मैट्रिसेस होती हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। यानी अगर एक मैट्रिक्स के पास 2x2 का ऑर्डर है तो दूसरी मैट्रिक्स 2x2 का ऑर्डर होगा अगर उसके पास, तो तभी वो ऐड हो सकती हैं, वरना वो ऐड नहीं होंगी। ठीक है। वो कन्फर्मेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होंगे। ठीक है। जैसे कि आपने अलजेब्रा में पढ़ा था कि हम वेरिएबल x को वेरिएबल x में ही ऐड कर सकते हैं, यानी 3x + 7x = 10x ही कर सकते हैं। लेकिन अगर 3x + 7y होता है तो हम इन दो को ऐड नहीं करते। ठीक है। ऐसा ही है। इसी तरह से एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में आप ऐसी दो मैट्रिसेस को ऐड और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में ऐसी दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका आपके पास ऑर्डर सेम होगा। अब इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन इंतहाई आसान है। ठीक है। कैसे आसान है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ए और बी दो मैट्रिसेस गिवन है। ए के पास 3x3 का ऑर्डर है और बी के पास भी 3x3 का ऑर्डर है, यानी ये दोनों 2 रोज़ और 3 कॉलम पे हैं और बी मैट्रिक्स भी 2 रोज़ और 3 कॉलम पे है। ठीक है। 2x3 का ऑर्डर ए के पास है, 2x3 का ऑर्डर दूसरी मैट्रिक्स के पास है। तो इन दो मैट्रिक्स को आप ऐड कैसे करेंगे?
आप देखें एग्जाम्पल लिखी हुई है ए प्लस बी, पहले आपके पास ए मैट्रिक्स लिखी हुई है, मिड में प्लस का साइन है और फिर बी मैट्रिक्स लिखी हुई है। अब देखें जो अभी तक तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो एडिशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी वैल्यू के साथ प्लस माइनस का साइन है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको वैसे ही सॉल्व करते हैं, ऐसा ही है। अब देखें 2 और प्लस -2, ठीक है। आपने फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री को जो दूसरी मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट एंट्री के साथ ऐड करना होता है, ठीक है। 2 + -2, इसी तरह से 3 दूसरी एंट्री है और दूसरी मैट्रिक्स के पास भी 3 ही दूसरी एंट्री है, तो 3 + 3 6 हो गया, 0 + 4 4 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 0 + 2 2 हो गया और 6 + 3 9 हो गया। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में आपने क्या करना है, इंतहाई सिंपल। अब देखें 3 + 3 0 + 4 6 + 3, ये तो मेरा ख्याल है आप कोई जो आप 1 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे ऐड करना है। तो ऐड करना मतलब आपने बेसिक रूल क्या याद रखना है कि फ़र्स्ट वैल्यू फर्स्ट में ऐड होगी, यानी पहली रो का पहली एंट्री जो होगी वो दूसरी मैट्रिक्स जो होगी उसमें पहली रो की पहली एंट्री, यानी आप प्लेसेस देख लें, दोनों की प्लेसेस देख लें, सेम प्लेसेस वाली वैल्यू को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जिनकी फर्स्ट रो में अगर है तो दूसरा भी फर्स्ट रो में होना चाहिए, ठीक है। तो सीधी सीधी एडिशन है, ठीक हो गया। अब सब्ट्रैक्शन की बारी आती है, तो सब्ट्रैक्शन के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि सब्ट्रैक्शन में भी आपने सेम चीज़ को फॉलो करना है, सेम रूल को फॉलो करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल फॉलो होता है, यानी कि आपके पास ऑर्डर जो है वो सेम होगा, तो तब वो वैल्यूज़ जो हैं यानी मैट्रिसेस जो हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। जैसे आपने एग्जांपल 1 सॉल्व की तो आपको मैंने बताया कि आपने क्या करना है कि सेम प्लेसेस वाली वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर एक के पास जैसे अगर ऑर्डर चेंज है, ठीक है, 4/3 जो 4 और 3 वाला कॉलम है या ये ना गिवन होता तो हम 0 और 6 को किसी में ऐड नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन अगर करें a - b की, तो ये एग्ज़ाम्पल आपके पास गिवन है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि आपने यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ करना है मिड में, ठीक है। यानी 2 - 0 3 - 2 4 - 2 1 माइनस एंड देन -1, ठीक है। -1 तो वहाँ पे मौजूद है ना b के पास, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की बात हो रही है। ये एग्ज़ाम्पल आपने ख़ुद से सॉल्व करनी है, ठीक है। और ख़ुद से सॉल्व करने के बाद आपकी चूँकि एग्ज़ाम्पल है आपकी बुक पे मौजूद है, ठीक है, आपने टैली करना है कि आपको समझ आ गई है या फिर नहीं आई, ठीक है। तो ये आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो मैट्रिसेस की इंतहाई इजी होती है अगर आप कंपेयर करें मल्टीप्लिकेशन से इसको, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपके पास ज़्यादा इजी होती है मैट्रिसेस की। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिटिव इन्वर्स आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। जैसे अगर 7 है, एक डिजिट 7 है, 7 का एडिटिव इन्वर्स होगा -7, ठीक है। और अगर एक डिजिट 9 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा +9, ठीक है। यानी कि साइन चेंज हो जाते हैं, वैल्यू वही रहती है। एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ वैल्यू में ऐड करें कि आपके पास आंसर 0 आए, ठीक है। कोई ऐसी वैल्यू, एक ऐसा नंबर दूसरे नंबर में ऐड करें कि आंसर 0 आए। अगर आपके पास, मैं आपको कहती हूँ 12 एक नंबर है, आपने उसमें ऐसा नंबर ऐड करना है कि 0 आए, तो ऑब्वियस है कि -12 आना चाहिए। 12 - 12 0 होता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि वैल्यू वही है लेकिन साइन नेगेटिव है, साइन चेंज है। साइन चेंज कब होता है, जब नेगेटिविटी आती है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एडिटिव इन्वर्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, देखिएगा। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर आपके पास सेम होना चाहिए। अगर उन दोनों को ऐड करें तो 0 आना चाहिए, ठीक है।
ए प्लस बी भी ज़ीरो आना चाहिए और बी प्लस ए भी ज़ीरो ही आना चाहिए। देन ए एंड बी आर कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो ए और बी को अगर हम ऐड करें, ठीक है, एक वर्ड है, एक डिजिट है 12 और दूसरा डिजिट है -12, इन दोनों को आपने ऐड करना है, प्लस माइनस -12 ज़ीरो, ठीक है। तो ये दोनों एक 12 और -12 एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि एक 12 है और एक -12 है, यानी कि साइन का फ़र्क है, ठीक है। तो सिंपल आपने याद रखना है कि जो नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स होता है, नेगेटिव का टॉपिक आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो अगर आपका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स होता है वो आपके पास वो और जो गिवन होता है मैट्रिक्स वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा, लेट ए एक मैट्रिक्स गिवन है आपके पास, ठीक है। अब बी उसने क्या किया है, देन बी इज़ इक्वल टू माइनस ए आपको मैंने करना सिखाया है। माइनस ए में क्या करते हैं आप, माइनस ए में यानी गिवन मैट्रिक्स के हर एक साइन को आप रिवर्स कर देते हैं, उलट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। 1 -1 हो गया, 2 -2 हो गया, 1 -1 हो गया, 0 ऐसे ही रहेगा, 1 -1 +1 हो गया, -2 +2 हो गया, 3 -3 हो गया, 1 -1 हो गया और 0 0 ही रहा। यानी जिसके साथ प्लस का साइन था या कोई साइन नहीं था उसके साथ आपने माइनस का साइन लगा दिया और जिसके साथ माइनस का साइन था उसके साथ आपने प्लस का साइन लगा दिया। अब एक मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, दूसरी मैट्रिक्स आपने नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स फाइंड कर ली, ठीक है। अब इन दो को आप ऐड करें तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप साइन चेंज कर चुके हैं और दो वैल्यूज़ को आप ऐड करते हैं तो आंसर आपके पास ज़ीरो आता है, ठीक है। 1 था, आपने चेंज करके -1 कर दिया तो 1 -1 ज़ीरो आ गया, ठीक है। इसी तरह से 2 -2 भी ज़ीरो आ गया, 1 -1 भी ज़ीरो आ गया। तो आप देखेंगे कि आपके पास जो मैट्रिक्स आई है वो नल मैट्रिक्स आई है। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आप एडिटिव इन्वर्स क्या चीज़ होती है, जब आप एक वैल्यू को ऐसी वैल्यू के साथ ऐड करें कि आंसर ज़ीरो आए। तो हमारे पास मैट्रिसेस में ज़ीरो क्या होता है, हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स होती है, ठीक है। इसी तरह से b + a, अब 2 + 1 भी 3 होता है, 1 + 2 भी 3 होता है, ठीक है। यानी आपने वैल्यूज़ चेंज कर दी ना, पहले b मैट्रिक्स लिख ली और फिर a लिख ली, तो ये आपके पास क्या आ गया, एडिटिव इन्वर्स एंड सब्ट्रैक्शन का जो टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेटेड आपने एग्ज़ाम्पल्स सॉल्व करनी है अपनी नीट शीट्स के ऊपर प्रॉपर तरीके से, जैसे कि आप 3-4 दिन से सॉल्व कर रहे होंगे होपफुली। और आपने एडिटिव इन्वर्स की भी एग्ज़ाम्पल सॉल्व करनी है। इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 एडिटिव इन्वर्स का है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने सॉल्व करना है एज अ होमवर्क।